नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए पिछले 12 महीने के यानी कि लास्ट 12 मंथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट 251 एमसीक्यू इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, ये आप सभी के लिए जनवरी से दिसंबर 2024 का एक मैराथन टाइप की वीडियो रहने वाली है। ये आप कह सकते हो वन शॉट वीडियो रहने वाली है। आपको ये पूरा वीडियो देखना है, एग्जाम से पहले क्विक रिवीजन आपका हो जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है तो वहाँ पे मेरी क्लास आती है करंट अफेयर्स बाय रवि पे, सुबह 5 बजे फिक्स टाइम पे। हर एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स पढ़ाया जाता है हर दिन। इसी के साथ आपको एक गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ कि हमारी पब्लिकेशन आ चुकी है। आप सभी की डिमांड आ रही थी, रवि सर हमें आपकी बुक्स चाहिए घर पे, मतलब कि हार्ड कॉपी में चाहिए। तो हमारी ना वेबसाइट है इसके लिए www.raviaditipublication.com। 15 दिसंबर से ये वेबसाइट चल पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से आप हमारी जीएस, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी की बुक मंगवा सकते हो अपने घर पर। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए, ठीक, करंट अफेयर्स की जनवरी से दिसंबर की वार्षिकांक, वो भी हमारा आ चुका है, ठीक है। तो वेबसाइट है www.ravibookspdf.com। बाकी अगर आपको कोई भी जीके जीएस की पीडीएफ चाहिए, यहाँ पे आपको मिल जाती है। मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है। अगर आपको कोई भी टेस्ट लगाना है, कोई भी अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए, डेली करंट अफेयर का टेस्ट हमने बिल्कुल फ्री कर दिया है, तो रवि स्टडी ऐप को आप इंस्टॉल कर लीजिए। और हमारा टेलीग्राम रवि स्टडी जीके है। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक, जिसे कि शॉर्ट में एडीबी कहा जाता है, का 11वां अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, मसातो कांडा। मसातो कांडा जो हैं ये एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के 11वें नंबर के अध्यक्ष बने हैं। डिटेल में समझते हैं। एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस ने मसातो कांडा को एडीबी का अध्यक्ष चुना है। अगर हम बात करें कि मसातो कांडा किस देश के हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि जापान देश के हैं। एग्जाम के लिए ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एडीबी की बात करते हैं, इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है। और 69 नंबर का जो सदस्य देश बना है ना लास्ट में, वो बना है इजराइल देश। ये भी आपको पता होना चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यूएनसीसीडी के कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़, या बोल सकते हैं यूएनसीसीडी का जो कॉप 16 का 16वां सत्र है, ये कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सऊदी अरब के रियाद शहर में। सऊदी अरब के रियाद शहर में यूएनसीसीडी के कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ यानी कि कॉप 16 का 16वां सत्र आयोजित किया जाएगा। डिटेल में समझते हैं। मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का 16वां सत्र 2 दिसंबर 2024 को रियाद के सऊदी अरब में आयोजित हुआ है। अगर हम बात करें कि इसकी थीम क्या है, कॉप 16 का जो थीम है वो है हमारी भूमि और हमारा भविष्य, इंग्लिश में आवर लैंड आवर फ्यूचर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 में भारत किस स्थान पर है? तो आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, 49 नंबर पे है। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 में हमारा जो भारत है ये 49 नंबर पे है। डिटेल में समझते हैं। 21 नवंबर 2024 को पोर्टुलांस इंस्टीट्यूट और सैद बिजनेस स्कूल ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 में भारत है 49 नंबर पे। टॉप 3 देखिए, यूएसए नंबर 1 पे, सिंगापुर नंबर 2 पे, फिनलैंड नंबर 3 पे है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य के हथकरघा शिल्प जिसका नाम है नरसापुर क्रोकेट लैस को जीआई टैग मिला है? फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हो रही है नरसापुर क्रोकेट लैस। एक प्रकार की ये लैस होती है, आप सभी को पता है कि ये बेसिकली कपड़ों में इस्तेमाल किया जाता है, कपड़ों की क्वालिटी को बढ़ाने में, ठीक है, मतलब उसकी सुंदरता को बढ़ाने में लैस का प्रयोग किया जाता है। तो पूछा गया है कि जो लैस है ना ये किस राज्य का है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नवंबर 2024 में किस देश ने बिली जिन किंग कप 2024 का खिताब जीता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बिली जिन किंग कप 2024 की बात हो रही है, किसने जीता है ये? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, इटली देश ने। डिटेल में समझते हैं ये क्वेश्चन हम। इटली की महिला टीम ने स्लोवाकिया को हराकर बिली जिन किंग कप जीत लिया है। इटली ने 5वीं बार स्लोवाकिया को हराकर यह खिताब जीता है। अगर हम बात करें कि ये जो बिली जिन किंग है, इसका संबंध किस खेल से होता है, तो ये महिलाओं के टेनिस टूर्नामेंट से संबंधित होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डेविस कप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, इटली देश की टीम ने डेविस कप 2024 का खिताब जीत लिया। और ऊपर मैंने आपको बताया था कि जो बिली जिन किंग कप है उसे भी किसने जीता है? इटली ने जीता है।
अब बात करते हैं डिटेल में। विश्व नंबर 1 जैनिक सिनर की अगुवाई में इतालवी पुरुष टेनिस टीम ने फाइनल में नीदरलैंड को 2-0 से हराकर 2024 का डेविस कप का खिताब अपने नाम करा। डेविस कप होता है पुरुषों का टेनिस, और मैंने आपको बताया जो बिली जीन किंग कप है ये महिलाओं के टेनिस से संबंधित होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल की नीलामी के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऋषभ पंत। ऋषभ पंत इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल की नीलामी के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं। डिटेल में समझते हैं। आईपीएल 2025 के लिए खिलाड़ियों की चल रही नीलामी में ऋषभ पंत को लखनऊ सुपर जायंट्स ने 27 करोड़ की बोली लगाकर खरीदा है। इसी के साथ ऋषभ पंत 27 करोड़ के रुपए के साथ आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी भी बन गए हैं। इन्हीं के साथ जो भारतीय बल्लेबाज हैं जिनका नाम श्रेयस अय्यर है, इनको पंजाब किंग्स ने 26.75 करोड़ रुपए में खरीदा है। ये दूसरे नंबर पे रहे हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नवंबर 2024 में किसने अपने उपन्यास जिसका नाम है ऑर्बिटल, याद रखना है उपन्यास का नाम है ऑर्बिटल, के लिए 2024 का बुकर पुरस्कार जीता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सामंता हार्वे। किस देश की हैं ये? ब्रिटेन देश की हैं। ये आप इनकी फ़ोटो देखिए। इन्होंने अपने उपन्यास ऑर्बिटल के लिए 2024 का बुकर पुरस्कार जीता है। देखिए फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार अलग होता है, वो जैनी हैरपेनबेक ने जीता है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ बुकर पुरस्कार की बात हो रही है, वो जीता है सामंता हार्वे ने अपने उपन्यास, अपनी पुस्तक ऑर्बिटल के लिए। नवंबर 2024 में ब्रिटेन की सामंता हार्वे ने उपन्यास ऑर्बिटल के लिए 2024 का बुकर पुरस्कार जीता। सामंता हार्वे ने महामारी के दौरान अपनी स्क्रीन पर पृथ्वी की निचली कक्षा की फुटेज देखते हुए उपन्यास लिखा था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नवंबर 2024 में फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी कि फिक्की जिसे बोला जाता है शॉर्ट में, के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, हर्षवर्धन अग्रवाल फिक्की के नए अध्यक्ष बने हैं। फ्रेंड्स, ये फोटो आप देखिए फिक्की के नए अध्यक्ष हर्षवर्धन अग्रवाल की। फिक्की की स्थापना 1927 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। और भारत का सबसे पुराना और शीर्ष व्यापार बैंक संगठन कौन सा है? फिक्की है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में मोहम्मद बिन राशिद लाइब्रेरी में किसने अपनी पुस्तक वाई भारत मैटर्स का विमोचन किया है? तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, डॉक्टर एस जयशंकर जी ने। ये आपको ध्यान रखना है, यूएई के जो दुबई में मोहम्मद बिन राशिद लाइब्रेरी में अपनी पुस्तक जिसका नाम है वाई भारत मैटर्स का विमोचन किया है एस जयशंकर जी ने। एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो वाई भारत मैटर्स पुस्तक है इसके लेखक कौन है, इसके ऑथर कौन है? तो एस जयशंकर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप इसको मार्क कर सकते हो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा राज्य अप्रैल 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स की मेज़बानी करेगा? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार। आपको बताना चाहता हूँ अप्रैल 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स की मेज़बानी करेगा बिहार राज्य। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस हॉकी टीम ने 8वीं महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी जीती है? तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, भारत। हमारे देश की टीम भारत की जो हॉकी टीम है इसने 8वीं महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब अपने नाम कर लिया। और आपको पता होना चाहिए इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? बिहार के राजगीर में। ये भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें इसका आयोजन कहाँ पर हुआ, बिहार के राजगीर में 8वां संस्करण आयोजित हुआ। विजेता टीम भारत है, उप विजेता टीम चीन है। 8वीं महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का जो शुभंकर है वो है गुड़िया। ये भी आपको पता होना चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नवंबर 2024 में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, ए एंड बी, यानी कि डैनियल बरेनबोइम और अली अबू अवाद। इन दो व्यक्तियों ने जीता है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 और ये पुरस्कार नवंबर 2024 में इनको मिला है। नाम ध्यान रखना है, डैनियल बरेनबोइम और अली अबू अवाद। डिटेल में समझते हैं। डैनियल बरेनबोइम और अली अबू अवाद को शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है। और इसी के साथ बताना चाहता हूँ दोनों शांति के पैरोकार हैं जिन्होंने संगीत, वार्ता व सामुदायिक आंदोलन समेत अहिंसक माध्यमों से इजरायलियों और फिलिस्तीनियों के बीच समझबूझ व सहयोग बढ़ाने के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नागालैंड में आयोजित 25वें हॉर्नबिल महोत्सव, मतलब आपको ये पता लग गया ना कि हॉर्नबिल महोत्सव का जो 25वां संस्करण नागालैंड राज्य में आयोजित होगा, ठीक है। तो
क्वेश्चन में ये बोला गया है कि नागालैंड में आयोजित 25वें हॉर्नबिल महोत्सव में साझेदार देश के रूप में किसे शामिल किया गया है? तो आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, जापान देश को। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस राज्य के धुधमारस, ठीक है, इसको धुधमारस कर लीजिए, को संयुक्त राष्ट्र के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का दर्जा दिया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का है धुधमारस गांव, जिसे कि संयुक्त राष्ट्र का बेस्ट टूरिज्म विलेज यानी कि पर्यटन के लिए सर्वश्रेष्ठ गांव का खिताब मिला है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के एक गांव धुधमारस को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा ग्रामीण विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यटन कार्यक्रम के तहत सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गाँव का पुरस्कार मिला है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व टेलीविज़न दिवस 2024 कब मनाया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, 21 नवंबर को मनाया गया है विश्व टेलीविज़न दिवस। विश्व टेलीविज़न दिवस हर वर्ष 21 नवंबर को मनाया जाता है। इसकी थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी आपके एग्ज़ाम के लिए, वो है पहुँच यानी कि एक्सेसिबिलिटी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा देश 2025 में 20वें G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दक्षिण अफ्रीका जो है 2025 में G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आपको ये तो बता दिया कि जो 2025 में G20 शिखर सम्मेलन है ये दक्षिण अफ्रीका में होना है, 20वां एडिशन। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर आपने 2024 वाला जो 19वां संस्करण है वो नहीं करवाया, तो वो भी आपको मैं करवा देता हूँ। देखिए 19वां G20 शिखर सम्मेलन 2024 की हम बात करेंगे, रियो डी जनेरियो ब्राज़ील में इसका आयोजन हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका आदर्श वाक्य है एक न्यायपूर्ण विश्व और एक स्थायी ग्रह का निर्माण। शिखर सम्मेलन का जो मेन पॉइंट था वो ये था, जलवायु परिवर्तन, लैंगिक समानता और आर्थिक विकास। और भारत की तरफ से शामिल हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व बाल दिवस 2024 कब मनाया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 20 नवंबर को मनाया गया है विश्व बाल दिवस 2024। इसकी थीम क्या है? भविष्य की सुनो, इंग्लिश में लिसन टू द फ्यूचर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिसंबर 2026 तक दुनिया की 5वीं और देश की पहली नाइट सफारी कहाँ बनाई जाएगी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लखनऊ उत्तर प्रदेश में दुनिया की 5वीं और देश की पहली जो नाइट सफारी है ये बनाई जाएगी। डिटेल में समझते हैं। दिसंबर 2026 में उत्तर प्रदेश देश को पहली नाइट सफारी का उपहार देगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में विकसित की जा रही यह नाइट सफारी देश और दुनिया के प्रकृति प्रेमियों के लिए एक नया रोमांचक केंद्र होगा। यह दुनिया की 5वीं नाइट सफारी और देश की पहली नाइट सफारी होगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि CAG कौन बने हैं? तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, के संजय मूर्ति जो हैं ये भारत के नए CAG बने हैं, यानी कि कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया बने हैं। डिटेल में समझते हैं। भारत के राष्ट्रपति के पास भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कि CAG को नियुक्त करने की शक्ति होती है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितने भी क्वेश्चन मैंने इसमें लिए हैं ना, सारे क्वेश्चन एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। मेरी कोशिश ये है कि 251 क्वेश्चन यानी कि 251 क्वेश्चन आपको मैं कम टाइम में कंप्लीट करवा दूँ। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और आपका नाम क्या है, ठीक है, ताकि फ्रेंड्स मैं आप सभी के लिए ना उस एग्ज़ाम से रिलेटेड एग्ज़ाम ओरिएंटेड कॉन्टेंट लेकर आ सकूँ। आप सभी के मैं कॉमेंट को लाइक करूँगा, ठीक है, साथ में ही हार्ट भी करूँगा। और आपको ये देखने को मिलेगा कि आपको जो अगला वीडियो है ना आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड देखने को मिलेगा, ठीक है। इसलिए आप अपना नाम और किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और आपको आपकी रवि सर की वीडियो कैसी लगती है ये भी आप मुझे बता सकते हो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का 56वां टाइगर रिजर्व जिसे कि गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व कहा जाता है किस राज्य में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ में स्थित है। भारत का 56वां टाइगर रिजर्व का जिसे दर्जा मिला है, टाइगर रिजर्व का नाम है गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। प्रेजेंट में ना भारत में 57 टाइगर रिजर्व हो गए हैं, ठीक है। तो 57 नंबर वाला भी मैंने यहाँ पे रखा है, तो वो भी आपको बताऊँगा, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। तो फिलहाल हमने बात करी है भारत का 56वां टाइगर रिजर्व, जो कि कौन सा है, वो है गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी ने छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व को भारत के 56वें टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित करने की घोषणा की है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व शौचालय दिवस 2024 कब मनाया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस 2024 मनाया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। 2024 की इसकी थीम है शौचालय शांति के लिए एक स्थान है, टॉयलेट अ प्लेस फॉर पीस।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। टाटा स्टील शतरंज इंडिया ब्लिट्स का खिताब किसने जीता है? तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, मैग्नस कार्लसन ने टाटा स्टील शतरंज इंडिया ब्लिट्स का खिताब अपने नाम करा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मिर्गी दिवस 2024 कब मनाया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 17 नवंबर को मनाया गया है राष्ट्रीय मिर्गी दिवस 2024। इसकी थीम क्या है? माइलस्टोन्स ऑन माय एपिलेप्सी जर्नी। और इसी के साथ आपको मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पे मैंने राष्ट्रीय मिर्गी दिवस की बात करी है, नेशनल एपिलेप्सी डे की बात करी है, वो मनाया जाता है 17 नवंबर को। इसी के साथ ना अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस भी मनाया जाता है, वो मनाया जाता है फरवरी के दूसरे सोमवार को। अगला क्वेश्चन है, आयुर्वेद दिवस 2024 कब मनाया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 29 अक्टूबर को आयुर्वेद दिवस 2024 मनाया गया। इसकी थीम क्या है आयुर्वेद दिवस 2024 की? वैश्विक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद नवाचार, इंग्लिश में आयुर्वेद इनोवेशन फॉर ग्लोबल हेल्थ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उमर अब्दुल्ला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री बने हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, मलेशिया में खेले गए 12वें सुल्तान जोहर कप हॉकी टूर्नामेंट में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है, यानी कि टॉप पर रहा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रेट ब्रिटेन देश मलेशिया में खेले गए 12वें सुल्तान जोहर कप हॉकी टूर्नामेंट में शीर्ष पर रहा। डिटेल में समझते हैं। सुल्तान जोहर कप का आयोजन 19 से 26 अक्टूबर 2024 को मलेशिया के जोहर बाहरू में किया गया था। 12वां संस्करण खेला गया। विजेता टीम रही ग्रेट ब्रिटेन, उपविजेता रही है ऑस्ट्रेलिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लुवोंग कुवोंग को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वियतनाम। वियतनाम देश के राष्ट्रपति बने हैं, नाम है इनका लुवोंग कुवोंग। ये आप इनकी फ़ोटो देखिए। वियतनाम की राजधानी क्या है? हनोई है। यहाँ की मुद्रा है वियतनामी डोंग। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 54वें दादा साहिब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मिथुन चक्रवर्ती जी को 54वें दादा साहिब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। या फोटो देखिए, दादा साहिब फाल्के विजेता मिथुन चक्रवर्ती जी। अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को ना ये 2024 में जो दादा साहिब फाल्के पुरस्कार है वर्ष 2022 के लिए मिला है। ठीक है, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा 2023 वाला किसे मिला? 2023 वाला जो था ना 2021 के लिए मिला था वहीदा रहमान को। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस 2024 कब मनाया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 4 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस यानी कि इंटरनेशनल चीता डे मनाया गया है। नेक्स्ट है, दिसंबर 2024 में किस देश ने आपातकालीन मार्शल लॉ की घोषणा की और कुछ ही घंटे बाद इस आदेश को वापस ले लिया? तो आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, दक्षिण कोरिया। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2024 में ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप के चौथे संस्करण का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, पाकिस्तान ने ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप का चौथा संस्करण का खिताब अपने नाम कर लिया। ब्लाइंड T20 विश्व कप 2024 के फाइनल में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को हराकर यह खिताब अपने नाम करा। 140 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान ने बिना विकेट खोए आसानी से जीत अपने नाम कर लिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिसंबर 2024 में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, देवेंद्र फडणवीस। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बने हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का 57वां टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया है? 57 नंबर का टाइगर रिजर्व कौन सा बना है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, रातापानी टाइगर रिजर्व। कहाँ पर है ये? मध्य प्रदेश में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। 57 नंबर का टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है मध्य प्रदेश के रातापानी टाइगर रिजर्व को। एग्जाम में इसके काफ़ी ज़्यादा आने के चांसेस हैं। और ऊपर ही मैंने आपको बताया था कि छत्तीसगढ़ का जो गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व है, इसे भारत का 56 नंबर का टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व मृदा दिवस 2024 कब मनाया गया, यानी कि वर्ल्ड सॉइल डे की यहाँ पे बात हो रही है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 दिसंबर को मनाया गया है विश्व मृदा दिवस 2024। इसकी थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मिट्टी की देखभाल, मापे, निगरानी करें, प्रबंधन करें। इंग्लिश में केयरिंग फॉर सॉइल्स, मेजर, मॉनिटर एंड मैनेज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिसंबर 2024 में यूनेस्को ने किस राज्य को हेरिटेज पर्यटन के लिए शीर्ष गंतव्य घोषित किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल को।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह कब मनाया गया है, यानी कि वर्ल्ड स्पेस वीक कब मनाया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 4 से 10 अक्टूबर को विश्व अंतरिक्ष सप्ताह के रूप में मनाया गया। 2024 की थीम है स्पेस एंड क्लाइमेट चेंज। अगला क्वेश्चन, 73वीं मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए विक्टोरिया कैजर थैलविक, जो कि कहाँ की हैं? डेनमार्क की हैं। इन्होंने 73 मिस यूनिवर्स का खिताब अपने नाम करा। अगला क्वेश्चन, भारत के नए वायुसेना प्रमुख कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अमरप्रीत सिंह, जो हैं ये भारत के नए वायुसेना प्रमुख बने हैं। ये आपको ध्यान रखना है। भारतीय वायुसेना की बात करते हैं, 8 अक्टूबर 1932 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हो भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी असम। ये आपको ध्यान रखना है। असम राज्य के मुख्यमंत्री ने हो भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 11वां अंडर 19 एशिया कप 2024 का खिताब किस देश ने जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बांग्लादेश। बांग्लादेश ने 11वां अंडर 19 एशिया कप 2024 का खिताब अपने नाम करा। डिटेल में समझते हैं। बांग्लादेश ने लगातार दूसरी बार अंडर 19 एशिया कप का खिताब जीता। इससे पहले बांग्लादेश ने पिछले साल संयुक्त अरब अमीरात को हराया था। अगर हम बात करें 11वें अंडर 19 एशिया कप 2024 की, इसका आयोजन हुआ 29 नवंबर से 8 दिसंबर 2024 तक। संयुक्त अरब अमीरात में इसकी मेज़बानी हुई है। विजेता बांग्लादेश है, उपविजेता भारत है, ठीक है। और श्रृंखला का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी इकबाल हुसैन इमोन को मिला। सर्वाधिक रन शाहजेब खान ने बनाया, जो कि पाकिस्तान के हैं। और सर्वाधिक विकेट भी इकबाल हुसैन इमोन ने लिया है। तो आपको ध्यान क्या रखना है यहाँ पे, जो 11वें नंबर का अंडर 19 एशिया कप 2024 है, इसे जीता है बांग्लादेश ने। और कप्तान कौन है? मोहम्मद अजीजुल हकीम तमीम। अगला क्वेश्चन, विश्व मानवाधिकार दिवस 2024 कब मनाया गया? वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे की बात हो रही है यहाँ पे। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस 2024 मनाया गया। इसकी थीम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे अधिकार हमारा भविष्य अभी। इंग्लिश में आवर राइट्स आवर फ्यूचर राइट नाउ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई के कार्यवाहक सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी देवजीत सैकिया। देवजीत सैकिया जो हैं ये बीसीसीआई के कार्यवाहक सचिव बने हैं नए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिसंबर 2024 में किस राज्य ने रेस्टोरेंट और कार्यक्रमों सहित सार्वजनिक स्थानों पर गोमांस की खपत पर प्रतिबंध लगा दिया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी असम। असम राज्य ने रेस्टोरेंट और कार्यक्रमों सहित सार्वजनिक स्थानों पर गोमांस की खपत पर प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नासा के प्रमुख के रूप में किसे नामित किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जैरेड इसाकमेन। जैरेड इसाकमेन को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नासा का नया प्रमुख नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया जाएगा? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी मिशेल बैचलेट। ये आप इनकी फ़ोटो देखिए, मिशेल बैचलेट, इनको इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाएगा। डबल स्टार मार्क कर लीजिए एग्ज़ाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार जी ने किस राज्य के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र। एकनाथ शिंदे और अजीत पवार जी ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस 2024 कब मनाया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस यानी कि इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे 2024 मनाया गया। 2024 की थीम है भ्रष्टाचार के खिलाफ युवाओं के साथ एकजुट होना, कल की अखंडता को आकार देना। इंग्लिश में यूनाइटिंग विद यूथ अगेंस्ट करप्शन शेपिंग टुमारोज इंटीग्रिटी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एशियाई क्रिकेट परिषद यानी कि एसीसी के अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शम्मी सिल्वा। एशियाई क्रिकेट परिषद यानी कि एसीसी के अध्यक्ष बने हैं। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दिवस को विश्व ध्यान दिवस घोषित किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 21 दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विश्व ध्यान दिवस घोषित किया है।
अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के 26वें गवर्नर कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संजय मल्होत्रा भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के 26 नंबर के गवर्नर बने हैं। अगर हम बात करें कि संजय मल्होत्रा की, ये राजस्थान कैडर के 1990 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। शक्तिकांत दास जी का इन्होंने स्थान लिया है। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 18 से 70 वर्ष की आयु की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए हरियाणा के पानीपत से किस योजना की शुरुआत की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बीमा सखी योजना की शुरुआत करी है पीएम नरेंद्र मोदी जी ने। अगला क्वेश्चन है, इमैनुएल ओड्रागो को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बुर्किना फासो देश के नए पीएम बने हैं, प्रधानमंत्री बने हैं। नाम है इमैनुएल ओड्रागो। ये आप इनकी फ़ोटो देखिए। अगर हम बात करें बुर्किना फासो की, इसकी राजधानी है ओगाडोगू, मुद्रा है CFA फ्रैंक, कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं इब्राहिम टोर्रे। नेक्स्ट, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने 11 फीट ऊंची सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजस्थान के जोधपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने 11 फीट ऊंची सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 2024 कब मनाया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 11 दिसंबर को इंटरनेशनल माउंटेन डे 2024 मनाया गया है। थीम क्या है? सतत भविष्य के लिए पर्वतीय समाधान, नवाचार, अनुकूलन, युवा और उससे आगे। माउंटेन सॉल्यूशंस फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर, इनोवेशन, एडेप्शन, यूथ एंड बियॉन्ड इसकी थीम है। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2024 में घाना देश के राष्ट्रपति कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जॉन महामा बने हैं घाना देश के राष्ट्रपति। घाना की बात करते हैं, अफ्रीका महाद्वीप में है, राजधानी अक्रा है, मुद्रा है घनायन सैडी। अगला क्वेश्चन है, अल्टर प्रदर्शनी के लिए टर्नर पुरस्कार किसने जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जसलीन कौर ने अल्टर प्रदर्शनी के लिए टर्नर पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस 2024 कब मनाया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी 5 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस 2024 मनाया गया। इसकी थीम है विविध स्वयंसेवक मजबूत समुदाय, इंग्लिश में डाइवर्स वॉलंटियर्स स्ट्रॉन्गर कम्युनिटीज़। अगला क्वेश्चन है, नेटुम्बो नंदी नदेतवा किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है नेटुम्बो नंदी नदेतवा। नामीबिया की बात करते हैं, अफ्रीका में है, राजधानी है विंडहोक, नामीबियाई डॉलर्स की मुद्रा है, प्रधानमंत्री हैं सारा कुओंगुलवा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिसंबर 2024 में भारत के श्रीनगर में एशिया की पहली जल परिवहन सेवा किस नाम से शुरू हुई है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए उबर शिकारा के नाम से। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आरबीआई ने 11वीं बार नीतिगत रेपो दर को कितने पर अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी 6.50%। अगला क्वेश्चन, 28 नवंबर 2024 को 3 दिवसीय राष्ट्रीय डाक प्रदर्शनी जिसका नाम है बाइपेक्स 2024 शुरू की गई है। तो आंसर हो जाता है ऑप्शन ए बिहार के पटना में। नेक्स्ट है, 59वां अखिल भारतीय पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी ओडिशा के भुवनेश्वर शहर में 59वां अखिल भारतीय पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक सम्मेलन का आयोजन किया गया है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। फ्रेंड्स, मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं आपको बेस्ट कंटेंट डिलीवर कर सकूं। बहुत मेहनत की जाती है, रातों की मेहनत होती है इस फाइल को तैयार करने में आप सभी के लिए, ठीक है। बस आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना है। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरी वीडियो बाकियों से अलग कैसे क्यों लगती हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय नौसेना ने परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम किस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी K4 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है भारतीय नौसेना ने।
अगला क्वेश्चन, उपभोक्ता द्वारा ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने और उनका त्वरित निपटारा करने के लिए केंद्र सरकार ने किस पोर्टल को लॉन्च किया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, ई दाखिल पोर्टल को लॉन्च किया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नवंबर 2024 में भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर के किस झील में प्रसिद्ध चिनार बोट रेस 2024 का आयोजन किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, डल झील में। नेक्स्ट, भारतीय सेना ने अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए किस डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, एकलव्य डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है भारतीय सेना ने अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए। नेक्स्ट, 2025 में कौन सा देश पहली बार दृष्टिबाधित महिला T20 विश्व कप की मेज़बानी करेगा? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, भारत देश। भारत देश जो है 2025 में पहली बार दृष्टिबाधित महिला T20 विश्व कप की मेज़बानी करेगा। नेक्स्ट है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने 2024 का वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, ब्रेन रॉट। ब्रेन रॉट को चुना है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने 2024 का वर्ड ऑफ द ईयर। अगला क्वेश्चन है, नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड, शॉर्ट में NSDL कहा जाता है, कि नए MD एंड CEO कौन बने हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, विजय चंडोक। विजय चंडोक जो हैं NSDL के नए MD एंड CEO बने हैं। NSDL की स्थापना 1996 में हुई थी। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य को 25वें हॉर्नबिल महोत्सव 2024 के लिए साझेदार राज्य बनाया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, सिक्किम राज्य को साझेदार राज्य बनाया गया है 25वें हॉर्नबिल महोत्सव 2024 में। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि ICC के सबसे युवा अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जय शाह को ICC का सबसे युवा अध्यक्ष बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, विश्व एड्स दिवस 2024 कब मनाया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस 2024 मनाया गया। इसकी थीम आप देख लीजिए, सही रास्ता अपनाएं, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार, इंग्लिश में टेक द राइट पाथ्स, माई हेल्थ माई राइट। और अगर हम बात करें एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, HIV वायरस से ये होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय अभ्यास जिसका नाम है अग्नि वॉरियर 2024 शुरू हुआ है? तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन है सिंगापुर। भारत और सिंगापुर के बीच द्विपक्षीय अभ्यास अग्नि वॉरियर 2024 जो है ये शुरू हुआ है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, दुनिया के सबसे ऊंचे टेलीस्कोप मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेनकोव एक्सपेरिमेंट, जिसे कि मेस टेलीस्कोप कहा जाता है, का उद्घाटन कहाँ किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो आंसर हो जाएगा ये जो मेस टेलीस्कोप है इसका उद्घाटन किया गया है लद्दाख के हानले में। अगला क्वेश्चन है, किस देश के टेल अल मरा में 2400 ईसा पूर्व की कब्र से दुनिया का सबसे पुराना वर्णमाला लेखन खोजा गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, सीरिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 6 से 8 दिसंबर 2024 को भारत सरकार किस राज्य या यूटी में प्रथम अष्टलक्ष्मी महोत्सव का आयोजन करेगी? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। 6 से 8 दिसंबर 2024 को भारत सरकार जो है ये नई दिल्ली में प्रथम अष्टलक्ष्मी महोत्सव का आयोजन करेगी। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मोस एरोस्पेस के प्रमुख कौन नियुक्त हुए हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी ब्रह्मोस एरोस्पेस के प्रमुख बने हैं। नेक्स्ट है, 1950 के बाद किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पहली बार संविधान दिवस मनाया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर में। 1950 के बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार संविधान दिवस मनाया गया। अगला क्वेश्चन है, बियॉन्ड द हिग्स बोसोन नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, मानिक कोटवाल जो हैं बियॉन्ड द हिग्स बोसोन नामक पुस्तक के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी एजेंसी जिसे कि नाडा कहा जाता है ने रेसलर बजरंग पूनिया पर कितने वर्षों का बैन लगाया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 4 वर्षों का बैन लगा है। ठीक है, नाडा ने लगाया है रेसलर बजरंग पूनिया पर। अगला क्वेश्चन है,
इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल की नीलामी के इतिहास में साइन किए जाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बने हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी वैभव सूर्यवंशी जो हैं आईपीएल की नीलामी के इतिहास में साइन किए जाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने हैं। अगला क्वेश्चन है यामांडू ओरसी किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी उरुग्वे देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं यामांडू ओरसी। अगला क्वेश्चन 28 नवंबर 2024 को हेमंत सोरेन किस राज्य के मुख्यमंत्री पद की इन्होंने शपथ ली है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी झारखंड। ये आपको ध्यान रखना है। किस राज्य के करीमगंज जिले का नाम बदलकर श्री भूमि रखा गया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी असम। असम राज्य का है करीमगंज जिला जिसका नाम बदलकर रखा गया है श्री भूमि। नेक्स्ट है नवंबर 2024 में भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी न्यायमूर्ति संजीव खन्ना जो हैं इन्होंने भारत के 51वें नंबर का मुख्य न्यायाधीश इनको नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डोनाल्ड ट्रंप जो हैं यूएसए के 47 नंबर के राष्ट्रपति बने हैं। यूएसए की राजधानी वॉशिंगटन डीसी है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी अमेरिकी डॉलर है। अगला क्वेश्चन है 40वें अखिल भारतीय गवर्नर गोल्ड कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट 2024 का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने 40वें अखिल भारतीय गवर्नर गोल्ड कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट 2024 का खिताब अपने नाम करा। 40वें अखिल भारतीय गवर्नर गोल्ड कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट 2024 का खिताब किसने जीता? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने। फाइनल मुकाबला जो है गंगटोक के पल्जोर स्टेडियम में खेला गया था और टाई ब्रेकर मैच में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने गंगटोक हिमालयन स्पोर्टिंग क्लब के खिलाफ जीत हासिल करी है। नेक्स्ट है नवंबर 2024 में चाइना मास्टर्स बैडमिंटन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से अंग यन ने जीता है चाइना मास्टर्स बैडमिंटन 2024 में महिला एकल का खिताब। नेक्स्ट है नवंबर 2024 में बंगाल की खाड़ी में बन रहे चक्रवात का नाम फेंगल किसने रखा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सऊदी अरब ने बंगाल की खाड़ी में बन रहे चक्रवात का नाम फेंगल रखा है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 2024 कब मनाया गया? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी 26 नवंबर को मनाया गया है राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 2024। डिटेल में समझते हैं। भारत के श्वेत क्रांति के निर्माता डॉक्टर वर्गीस कुरियन के सम्मान में हर साल 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। और आपको बताना चाहता हूँ कि इस दिन का उद्देश्य क्या होता है? दूध और इसके उत्पादों के उत्पादन और खपत को बढ़ावा देकर डेयरी उद्योग को मजबूत करना। अगला क्वेश्चन है अब्दुल्लाह मेगा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी माली। माली देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं अब्दुल्लाह मेगा। माली की बात करते हैं बमाको इसकी राजधानी है। CFA फ्रैंक यहाँ की मुद्रा है। अगला क्वेश्चन नवंबर 2024 में भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ओम बिरला जी के द्वारा। भारत का जो पहला संविधान संग्रहालय है इसका उद्घाटन किया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ने ओम बिरला जी ने कहाँ पर इसका उद्घाटन किया? ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। हरियाणा के सोनीपत में इसका उद्घाटन किया गया देश के पहले संविधान संग्रहालय का। अगला क्वेश्चन है ISA जिसे कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन कहा जाता है का 104वां पूर्ण सदस्य देश कौन सा बना है? ठीक है 104 नंबर का जो फुल मेंबर कंट्री है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का वो कौन बना है? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी आर्मेनिया। अगर हम बात करें फ्रेंड्स यहाँ पे आर्मेनिया की जो कि 104वां पूर्ण सदस्य देश बना है ISA का, इसकी राजधानी क्या है? येरेवन। मुद्रा है ड्राम। प्रधानमंत्री है निकोल पाशिनियान। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस देश ने 40 वर्षों में पहली बार राष्ट्रीय जनगणना आयोजित की है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए इराक। इराक देश ने 40 वर्षों में पहली बार राष्ट्रीय जनगणना आयोजित की है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन सतत व्यापार सूचकांक 2024 में भारत विश्व स्तर पर किस स्थान पे है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए 23वें स्थान पे है सतत व्यापार सूचकांक 2024 में।
टॉप 3 देख लीजिए। न्यूजीलैंड नंबर 1 पे है, यूनाइटेड किंगडम नंबर 2 पे है, ऑस्ट्रेलिया नंबर 3 पे है। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 56 वर्षों में किस दक्षिण अमेरिकी देश की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुयाना। 56 वर्षों में गुयाना की यात्रा करने वाले पहले प्रधानमंत्री बने हैं कौन? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश खो खो विश्व कप 2025 के पहले संस्करण की मेज़बानी करेगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत। भारत देश जो है खो खो विश्व कप 2025 का जो पहला एडिशन है इसकी मेज़बानी करेगा। अगला क्वेश्चन है, 14वीं सीनियर राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप में किस राज्य ने स्वर्ण पदक जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओडिशा। ओडिशा ने 14वीं सीनियर राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल अपने नाम करा है। डिटेल में समझते हैं। 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप में ओडिशा ने शानदार जीत हासिल करते हुए पहला स्थान हासिल किया। ओडिशा ने चेन्नई के SDA मेयर राधाकृष्णन स्टेडियम में आयोजित फाइनल में 2 बार के चैंपियन हरियाणा को 5-1 से हराया है। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2024 में एशियाई विकास बैंक के 69वें सदस्य के रूप में कौन शामिल हुआ है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इजराइल। इजराइल जो है एशियाई विकास बैंक यानी कि ADB का 69 नंबर का सदस्य बना है। अगला क्वेश्चन, नवंबर 2024 में विश्व के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जॉन टिनिसवुड का कितनी वर्ष की आयु में निधन हो गया? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, 112 वर्ष की आयु में निधन हो गया है विश्व के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जॉन टिनिसवुड का। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2024 में भारत का पहला हरित हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन कहां पर स्थापित किया गया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, लेह लद्दाख में। लेह लद्दाख में भारत का पहला हरित हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन जो है ये स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय मत्स्य मंत्रालय पुरस्कारों में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य चुना गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, केरल को। केरल को मिला है सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार। और इसी के साथ अगर हम बात करें सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिला, ये मिला है कोल्लम को। दोनों क्वेश्चन एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, जिसे कि OPCW कहा जाता है, द हेग पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? बात हो रही है यहाँ पे OPCW द हेग पुरस्कार 2024 की। तो ये किसे मिला है? ये मिला है भारतीय रासायनिक परिषद को, इंडियन केमिकल काउंसिल को। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली अंतरिक्ष AI लैब का क्या नाम है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, MOITD। MOITD जो है ये भारत की पहली अंतरिक्ष AI लैब का नाम है। अगला क्वेश्चन है, अब्दुल्ला निगमातोविच अरिपोव को लगातार तीसरी बार किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उज्बेकिस्तान के लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं कौन? अब्दुल्ला निगमातोविच अरिपोव। अगला क्वेश्चन है, अंडर 8 विश्व कैडेट शतरंज चैंपियन 2024 का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिविथ रेड्डी ने। दिविथ रेड्डी ने अंडर 8 विश्व कैडेट शतरंज चैंपियन 2024 का खिताब अपने नाम करा। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने नीति आयोग की प्रमुख पहल अटल इनोवेशन मिशन को किस वर्ष तक बढ़ा दिया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 31 मार्च 2028 तक बढ़ा दिया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नवंबर 2024 में IOC कोच लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, जैन फिगुएरेडो और विटाली पेट्रोव, इन दो को मिला है फ्रेंड्स IOC कोच लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024। अगला क्वेश्चन है, लगातार चौथी बार फार्मूला 1 का खिताब किसने जीता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, मैक्स वर्स्टैपन ने लगातार चौथी बार फार्मूला 1 का खिताब अपने नाम करा। अगला क्वेश्चन है, ब्राज़ील में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दिनेश भाटिया को। दिनेश भाटिया को ब्राज़ील में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, रेल संपर्क बढ़ाने के लिए कैबिनेट ने कितने करोड़ रुपए की मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 7,927 करोड़ रुपए। रेल संपर्क बढ़ाने के लिए कैबिनेट ने 7,927 करोड़ रुपए की मल्टी ट्रैकिंग परियोजना को मंजूरी दी है।
अगला क्वेश्चन है 27 से 30 नवंबर 2024 तक कोच्चि में राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास सारेक्स 24 की मेज़बानी कौन करेगा? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारतीय तटरक्षक बल। ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है नवंबर 2024 में 9वां अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हरियाणा के कुरुक्षेत्र में इसका आयोजन हुआ है 9वां अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव। अगला क्वेश्चन है जी बालासुब्रमण्यम को किस देश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मालदीव। मालदीव में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है जी बालासुब्रमण्यम को। नेक्स्ट है नवंबर 2024 में राष्ट्रीय शैक्षिक सम्मेलन ज्ञान कुंभ कहाँ पर शुरू हुआ है? तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए पुडुचेरी। अगला क्वेश्चन है मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी रिया सिंघा ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब अपने नाम करा। बिजनेस सूची में प्रथम फॉर्च्यून 100 सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों की सूची में एकमात्र भारतीय कौन है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए मुकेश अंबानी। बिजनेस सूची में प्रथम फॉर्च्यून 100 में सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों की सूची में एकमात्र भारतीय कौन है? मुकेश अंबानी। टॉप 3 देख लीजिए। एलोन मस्क नंबर 1 पे है, जेनसेन हुआंग जो कि एनवीडिया के सीईओ हैं नंबर 2 पे है और सत्या नडेला नंबर 3 पे है। अगला क्वेश्चन है दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ई उपयुक्त सभी। खबीब नूर मगोमेदेव, हरभजन सिंह, सानिया मिर्जा और पैट्रिस एवरा। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है नवंबर 2024 में किस देश ने G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए रियो डी जेनेरियो शहर जो कि ब्राज़ील देश का है। अगला क्वेश्चन है किस राज्य के तेज गेंदबाज अंशुल कंबोज ने रणजी ट्रॉफी मैच में केरल के सभी 10 विकेट लेकर इतिहास रच दिया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हरियाणा। हरियाणा राज्य के तेज गेंदबाज है अंशुल कंबोज जिन्होंने रणजी ट्रॉफी मैच में केरल के सभी 10 विकेट लेकर इतिहास रचा है। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राज्य अमेरिका के अगले रक्षा सचिव कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पीट हैग्सेथ। पीट हैग्सेथ जो हैं ये संयुक्त राज्य अमेरिका के अगले रक्षा सचिव बने हैं। जनजातीय गौरव दिवस 2024 कब मनाया गया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी 15 नवंबर को मनाया गया है जनजातीय गौरव दिवस 2024। जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर दिल्ली के सराय काले खान चौक का नाम बदलकर क्या रखा गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए बिरसा मुंडा चौक। ये आपको ध्यान रखना है, दिल्ली के सराय काले खान चौक का नाम बदलकर क्या हो गया है? बिरसा मुंडा चौक। नेक्स्ट है नवंबर 2024 के डोमिनिका राष्ट्रमंडल ने किसे अपना सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर प्रदान करने की घोषणा की है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तुलसी गबार्ड को। तुलसी गबार्ड को डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन है विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी लेह लद्दाख में विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर जो है ये स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर व्यापार मेला बाली यात्रा किस राज्य में शुरू हुआ है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए ओडिशा में। एशिया का सबसे बड़ा जो ओपन एयर व्यापार मेला है बाली यात्रा ये शुरू हुआ है ओडिशा में। नेक्स्ट है 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी किस देश ने की है? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी रूस देश के कजान शहर ने मेजबानी करी है 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 की। अगला क्वेश्चन है नवंबर 2024 में कोच ऑफ द ईयर महिला श्रेणी में पुरस्कार किसने जीता है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी सुमा शिरूर ने। अगला क्वेश्चन अक्टूबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे नामित किया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी ए एंड बी दोनों। नोमान अली इनको पुरुषों में
और अमेलिया केर महिलाओं में इनको मिला है प्लेयर ऑफ द मंथ अक्टूबर 2024 में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, खेलों में डोपिंग के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए नो योर मेडिसिन ऐप का शुभारंभ किसने किया है, यानी कि KYM ऐप का शुभारंभ किसने किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डॉक्टर मनसुख मांडविया ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा राज्य समर्पित सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुजरात। गुजरात जो है इस समर्पित सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2024 का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लैंडो नॉरिस। लैंडो नॉरिस ने सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2024 का खिताब अपने नाम करा। विश्व मधुमेह दिवस 2024 कब मनाया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस 2024 मनाया गया। और इसकी थीम अगर हम बात करें वो है ब्रेकिंग बैरियर्स ब्रिजिंग गैप्स, ये इसकी थीम है विश्व मधुमेह दिवस 2024 की। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में SCO शासन अध्यक्ष परिषद की बैठक का आयोजन कहाँ किया जाएगा? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी पाकिस्तान के इस्लामाबाद में इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, हो चुका है SCO शासन अध्यक्ष परिषद की बैठक। और इसमें शामिल कौन हुए हैं? हमारे देश के विदेश मंत्री S जयशंकर जी। अगला क्वेश्चन है, बैलोन डी और पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष और महिला फुटबॉलर का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ए और बी दोनों। रॉड्रिगो हर्नांडेज इन्होंने पुरुषों में जीता है, एताना बोनमाती इन्होंने महिलाओं में जीता है बैलोन डी और पुरस्कार 2024। पूरी लिस्ट आप देख लीजिए। पुरुषों में बैलोन डी और जीता रॉड्री ने, ठीक है, मैनचेस्टर सिटी स्पेन के हैं। ठीक है, महिलाओं में जीता एताना बोनमाती ने, और इनको अब रॉड्रिगो हर्नांडेज भी बोलते हैं। ठीक है, कोपा ट्रॉफी जीता है लामिन यामिल ने। याशीन ट्रॉफी जीता है एमिलियानो मार्टिनेज ने। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष को जो खिताब जीता कार्लो एंसेलोटी ने। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ महिला कोच एम्मा हैज ने। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्लब रियल मैड्रिड। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ महिला क्लब FC बार्सिलोना। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, विश्व अल्जाइमर दिवस 2024 कब मनाया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस 2024 मनाया गया। इसकी थीम है डिमेंशिया पर कार्रवाई करने का समय, अल्जाइमर पर कार्रवाई करने का समय। टाइम टू एक्ट ऑन डिमेंशिया, टाइम टू एक्ट ऑन अल्जाइमर्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नवंबर 2024 में ब्रांड फाइनेंस के ग्लोबल सिटी इंडेक्स के अनुसार दुनिया के शीर्ष 100 सिटी ब्रांड्स की सूची में पहला स्थान किसने हासिल किया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी लंदन ने। अगला क्वेश्चन है, 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी फिलिप नॉयस। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय प्रेस दिवस 2024 कब मनाया गया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस 2024 मनाया गया। राष्ट्रीय प्रेस दिवस 2024 की थीम है प्रेस की बदलती प्रकृति, इंग्लिश में चेंजिंग नेचर ऑफ द प्रेस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नवंबर 2024 में भारत ने किस देश को आकाश हथियार प्रणाली का पहला बैच भेजा है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी आर्मेनिया। भारत ने आर्मेनिया को आकाश हथियार प्रणाली का पहला बैच भेजा है। अगला क्वेश्चन, नवंबर 2024 में IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप में अपना 28वां विश्व खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए पंकज आडवाणी ने। अगला क्वेश्चन है, एलेक्स डिडियर फिल्स-एम किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हैती देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। हैती की राजधानी की बात कर लेते हैं हम, एक कैरेबियाई देश है और आपको बताना चाहता हूँ राजधानी इसकी है पोर्ट ऑ प्रिंस, मुद्रा है गॉर्डे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नौसैनिक अभ्यास ओशन 2024 किस देश द्वारा शुरू किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रूस देश के द्वारा शुरू किया गया है नौसैनिक अभ्यास ओशन 2024। अरुणाचल रंग महोत्सव 2024 के लिए किसे राजदूत या ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पंकज त्रिपाठी को अरुणाचल रंग महोत्सव 2024 के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। 26 नवंबर 2024 को संविधान दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 75वीं वर्षगांठ मनाई गई है। डिटेल में समझते हैं इस क्वेश्चन को। हर साल 26 नवंबर को भारत में संविधान दिवस मनाया जाता है। यह दिवस 1949 में संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अपनाए जाने की स्मृति में मनाया जाता है।
अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वैश्विक सहकारी सम्मेलन 2024 का उद्घाटन कहाँ पर किया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वैश्विक सहकारी सम्मेलन 2024 का उद्घाटन नई दिल्ली में किया है। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2024 में चाइना मास्टर्स बैडमिंटन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एंडर्स एंटोनसेन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, बाकू अजरबैजान में आयोजित COP 29 ने 2035 तक सालाना कितने बिलियन डॉलर जुटाने का लक्ष्य तय किया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, 300 बिलियन डॉलर। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2024 में लगातार 3 T20 शतक लगाने वाले इतिहास के पहले क्रिकेटर कौन बन गए हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तिलक वर्मा जो हैं ये लगातार 3 T20 शतक लगाने वाले इतिहास के पहले क्रिकेटर बने हैं। नेक्स्ट है, विश्व सैन्य चैंपियनशिप में रितिका हुड्डा ने कौन सा पदक जीता है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, स्वर्ण पदक जीता है विश्व सैन्य चैंपियनशिप में रितिका हुड्डा ने। अगला क्वेश्चन है, अल्पसंख्यक उत्थान के लिए डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर वैश्विक शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी जी को। अल्पसंख्यक उत्थान के लिए डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर वैश्विक शांति पुरस्कार से नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, इसरो और किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने गगनयान मिशन के लिए कार्यान्वयन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, DRDO ने भारत की पहली लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण कहाँ से किया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, ओडिशा से। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नोवा अमूर फाल्कन महोत्सव कहाँ मनाया गया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, तामेंगलोंग मणिपुर में। मणिपुर के तामेंगलोंग में नोवा अमूर फाल्कन महोत्सव जो है ये मनाया गया। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2024 में सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क्स ने किस टूर्नामेंट के मीडिया अधिकार हासिल किए हैं? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, एशियन क्रिकेट काउंसिल टूर्नामेंट। अगला क्वेश्चन है, मिस चाम इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, शिवांगी देसाई ने मिस चाम इंडिया 2024 का खिताब अपने नाम करा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, संयुक्त राष्ट्र का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, शुभ को, जो कि एक पंजाबी रैपर हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व दर्शन दिवस 2024 कब मनाया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 21 नवंबर को विश्व दर्शन दिवस 2024 मनाया गया। मणिपुर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, न्यायमूर्ति डी कृष्ण कुमार को मणिपुर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन, विश्व मत्स्य दिवस 2024 कब मनाया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 21 नवंबर को विश्व मत्स्य दिवस 2024 मनाया गया। इसकी थीम है भारत का नीला परिवर्तन, लघु और टिकाऊ मत्स्य पालन को मजबूत करना, इंडियाज़ ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन, स्ट्रेंथनिंग स्मॉल स्केल एंड सस्टेनेबल फिशरीज। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2024 में किस देश ने वनाग्नि और जल की कमी के कारण आपातकाल घोषित किया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, इक्वाडोर। नवंबर 2024 में इक्वाडोर देश ने वनाग्नि और जल की कमी के कारण आपातकाल को घोषित किया है। अगला क्वेश्चन है, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पे है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, 10वें स्थान पे है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 में भारत। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 में भारत ने 10वें स्थान पर है। यह इंडेक्स थिंक टैंक जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल द्वारा प्रकाशित की जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के 8वें वर्षगांठ के अवसर पर आवास दिवस 2024 कब मनाया गया? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, 20 नवंबर को मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस देश के राष्ट्रपति को उपहार में सिलोफर पंचामृत कलश दिया है? तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, नाइजीरिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नवंबर 2024 में राष्ट्रीय सार्वजनिक प्रसारक प्रसार भारती द्वारा OTT प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया, इसका नाम क्या है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, वेव्स।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गुयाना ने किसे अपने देश के सर्वोच्च पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित करने की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी जी, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, नवंबर 2024 में वैश्विक मृदा सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए नई दिल्ली में वैश्विक मृदा सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2024 में संयुक्त सैन्य अभ्यास पूर्वी प्रहार किस राज्य में आयोजित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश में संयुक्त सैन्य अभ्यास पूर्वी प्रहार जो है ये आयोजित किया गया है। अगर हम बात करें फ्रेंड्स, अरुणाचल प्रदेश के शी योमी जिले में नवंबर 2024 में 4 दिवसीय संयुक्त सैन्य अभ्यास पूर्वी प्रहार का आयोजन किया गया। इसमें भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना शामिल थी। अगला क्वेश्चन है, बारबाडोस देश किसे अपने देश के सर्वोच्च पुरस्कार ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस से सम्मानित करेगा? तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी जी, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय कंपनी को लंदन में ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड्स 2024 से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कोल इंडिया लिमिटेड को। अगला क्वेश्चन है, चौथी राष्ट्रीय फिन स्विमिंग चैंपियनशिप 2024 में पहला स्थान किसने हासिल किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल ने चौथी राष्ट्रीय फिन स्विमिंग चैंपियनशिप 2024 में पहला स्थान हासिल करा है। चौथी राष्ट्रीय फिन स्विमिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्विमिंग पूल कॉम्प्लेक्स नई दिल्ली में किया गया। इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में 26 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के 1500 प्रतिभागियों ने भाग लिया। पहला स्थान पश्चिम बंगाल को मिला, 151 पदक जीते हैं इसने। दूसरा स्थान कर्नाटक को, तीसरा मिला है उत्तराखंड को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नवंबर 2024 में किसने अपना पहला ATP फाइनल का एकल खिताब जीता है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए जैनिक सिनर, जो कि है इटली के। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस देश की यूनिवर्सिटी ऑफ वोलोगोंग ने गुजरात के गिफ्ट सिटी में अपना भारत परिसर शुरू किया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया देश की यूनिवर्सिटी है इस यूनिवर्सिटी ऑफ वोलोगोंग। अगला क्वेश्चन है, दुनिया के पहले महिला बस डिपो जिसका नाम है सखी डिपो का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी नई दिल्ली में दुनिया के पहले महिला बस डिपो जिसका नाम है सखी डिपो, इसका उद्घाटन किया गया। अगला क्वेश्चन है, विश्व रोगाणुरोधी प्रतिरोध जागरूकता सप्ताह 2024 कब मनाया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 18 से 24 नवंबर तक। इसकी आप थीम देख लीजिए, शिक्षित करें, वकालत करें, अभी कार्य करें। इंग्लिश में एजुकेट, एडवोकेट, एक्ट नाउ। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2024 में भारतीय तटरक्षक बल ने रीप्रैक्स 2024 अभ्यास का आयोजन कहाँ किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ओडिशा के पारादीप में। नेक्स्ट है, मॉरिशस में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुराग श्रीवास्तव को मॉरिशस में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, नवंबर 2024 में UN हैबिटेट और शंघाई नगर पालिका का वैश्विक स्थिरता पुरस्कार जीतने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी तिरुवनंतपुरम। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के तटीय गांव को यूनेस्को द्वारा सुनामी रैडी के रूप में मान्यता दी गई है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी ओडिशा। ओडिशा राज्य के जो तटीय गांव हैं इनको यूनेस्को द्वारा सुनामी रैडी के रूप में मान्यता दी गई है। नेक्स्ट है, नवंबर 2024 में किस देश ने पहला अंतरिक्ष अभ्यास 2024 शुरू किया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी भारत। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के तीसरे महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है? नए महानिदेशक की बात हो रही है यहाँ पे, तो आंसर हो जाता है ऑप्शन सी आशीष खन्ना बन गए हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के नए महानिदेशक। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की बात कर लेते हैं। इसकी स्थापना 30 नवंबर 2015 को हुई थी। मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। अगला क्वेश्चन है, विश्व फार्मासिस्ट दिवस 2024 कब मनाया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 25 सितंबर को विश्व फार्मासिस्ट दिवस 2024 मनाया गया। थीम है फार्मासिस्ट वैश्विक स्वास्थ्य आवश्यकताओं की पूर्ति। इंग्लिश में होगा फार्मासिस्ट मीटिंग ग्लोबल हेल्थ नीड्स। अगला क्वेश्चन है, विश्व पोलियो दिवस 2024 कब मनाया गया? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी 24 अक्टूबर को मनाया गया विश्व पोलियो दिवस 2024। और इसकी थीम क्या है? हर बच्चे तक पहुंचने के लिए ग्लोबल मिशन टू रीच एवरी चाइल्ड इसकी थीम है।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जैव विविधता शिखर सम्मेलन यानी कि COP16 कहाँ पर आयोजित हुआ है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कैली के कोलंबिया के कैली में जैव विविधता शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भारत कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2024 का 8वां संस्करण कहाँ पर शुरू हुआ है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तराखंड के औली में भारत कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2024 का 8वां संस्करण शुरू हुआ है। अगला क्वेश्चन, यूरोग्रिप टायर्स के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी MS धोनी जो हैं यूरोग्रिप टायर्स के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। किस राज्य ने 43वीं जूनियर राष्ट्रीय बालक और बालिका खो खो चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र ने 43वीं जूनियर राष्ट्रीय बालक और बालिका खो खो चैंपियनशिप 2024 का खिताब अपने नाम करा। अगला क्वेश्चन है, 10वां पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारत ने 10वां पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 का खिताब अपने नाम करा। अगला क्वेश्चन है, 15 साल के बाद किस राज्य ने विश्व समुद्री सम्मेलन 2024 की मेजबानी की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तमिलनाडु के चेन्नई में 15 साल के बाद विश्व समुद्री सम्मेलन 2024 का आयोजन हुआ। किसने आयोजन किया? चेन्नई शहर ने आयोजन किया इसका। डिटेल में समझते हैं। विश्व समुद्री प्रौद्योगिकी सम्मेलन WMTC एक प्रमुख वैश्विक कार्यक्रम है जो हर 3 साल में विश्व समुद्री प्रौद्योगिकी कांग्रेस के अधीन आयोजित होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है जिसने 3 नए आपराधिक कानूनों को पूरी तरह से लागू किया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी चंडीगढ़। डिटेल में समझते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 3 दिसंबर 2024 को चंडीगढ़ में आयोजित एक समारोह में 3 नए आपराधिक कानूनों भारत न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के सफल कार्यान्वयन को राष्ट्र को समर्पित किया। इस समारोह का विषय था सुरक्षित समाज विकसित भारत सजा से न्याय तक, इंग्लिश में सिक्योर सोसाइटी डेवलप इंडिया फ्रॉम पनिशमेंट टू जस्टिस। 1 अक्टूबर 2024 को उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन के महासचिव का पदभार किसने संभाला है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी मार्क रूटे ने। अगर हम बात करें नाटो की फ्रेंड्स, ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका मुख्यालय है। गठन हुआ था 4 अप्रैल 1949 को और नाटो के वर्तमान में 32 सदस्य हैं। 32वां सदस्य देश है स्वीडन। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी की 155वीं जयंती के अवसर पर नवनिर्मित बापू टावर का लोकार्पण किसने किया है? मतलब कहाँ किया गया है ये पूछा गया है। तो आंसर हो जाएगा बापू टावर का उद्घाटन हुआ है बिहार के पटना में। अगला क्वेश्चन है, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, डेविड बेकर, डेमिस हसाबिस और जॉन M जम्पर। इनको रसायन विज्ञान के क्षेत्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार मिला है। रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार डेविड बेकर, डेमिस हसाबिस और जॉन M जम्पर को मिला। प्राइज़ को 2 हिस्सों में बांटा गया। पहला हिस्सा डेविड बेकर को मिला जिन्होंने नई तरह के प्रोटीन का निर्माण किया है। प्रोटीन डिज़ाइन एक तकनीक है जिसमें प्रोटीन की संरचना में बदलाव कर नए गुण वाले प्रोटीन तैयार किए जाते हैं। इससे दवा और वैक्सीन बनाने में मदद मिलती है। वहीं प्राइज़ का दूसरा हिस्सा डेमिस और जॉन जम्पर को मिला जिन्होंने एक ऐसा AI मॉडल बनाया जिसने कॉम्प्लेक्स प्रोटीन के स्ट्रक्चर को समझने में मदद की है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने पेरिस पैरालंपिक 2024 की पदक तालिका में कौन सा स्थान हासिल किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 18वां स्थान हासिल किया है। टॉप 3 आप देख लीजिए। चीन नंबर 1 पे है 220 मेडल के साथ, ब्रिटेन 124 मेडल के साथ नंबर 2 पे है, अमेरिका 105 मेडल के साथ नंबर 3 पे है और भारत को स्थान मिला है 18वां। भारत ने कुल 29 मेडल जीते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, किसने US ओपन 2024 के पुरुष एकल और महिला एकल का खिताब जीता है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी A और B दोनों। ज़ैनिक सिनर जो कि हैं इटली के, आर्याना सबालेंका ये हैं बेलारूस की, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, पेरिस पैरालंपिक 2024 में नवदीप सिंह ने पुरुषों की भाला फेंक F41 फाइनल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्वर्ण पदक जीता है। किसने? नवदीप सिंह ने पुरुषों की भाला फेंक F41 फाइनल स्पर्धा में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2024 कब मनाया गया? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए 1 से 7 दिसंबर तक मनाया गया है राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2024 यानी कि नेशनल न्यूट्रिशन वीक 2024। थीम है सभी के लिए पौष्टिक आहार, इंग्लिश में न्यूट्रिशियस डाइट्स फॉर एवरीवन।
अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2024 में किसे सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, दलजीत सिंह चौधरी को सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 8वें धर्म धम्म सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, गुजरात के अहमदाबाद शहर में 8वें धर्म धम्म सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया। थीम क्या है? धर्म धम्म परंपराओं से ब्रह्मांड विज्ञान, इंग्लिश में कॉस्मोलॉजी इन अ धर्म धम्म ट्रेडिशंस। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2024 में यूनिफाइड पेंशन योजना यानी कि यूपीएस को अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, महाराष्ट्र जो है यूनिफाइड पेंशन योजना यूपीएस को अपनाने वाला देश का पहला राज्य बना है। 9वें आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन स्थल बांग्लादेश से किस देश को स्थानांतरित कर दिया गया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, संयुक्त अरब अमीरात को स्थानांतरित कर दिया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म के पुरस्कार के लिए चुना गया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, मलयालम फिल्म है आट्टम। पूरी लिस्ट हम देख लेते हैं। 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की पूरी घोषणा की गई है। इस बार यह पुरस्कार उन फिल्मों को दिए गए जिन्होंने CBFC ने 1 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2022 के बीच सेंसर सर्टिफिकेट दिया गया है। प्रमुख पुरस्कार देखते हैं। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब मिला मलयालम फिल्म आट्टम को, सर्वश्रेष्ठ डेब्यू फिल्म हरियाणवी फिल्म फौजा को, सर्वश्रेष्ठ मनोरंजन फिल्म का खिताब किसे मिला? कंतारा को, राष्ट्रीय सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब कच्छ एक्सप्रेस को, AVGC में सर्वश्रेष्ठ फिल्म मिला ब्रह्मास्त्र भाग 1 को। अगला क्वेश्चन है, किस देश के वैज्ञानिकों ने प्लास्टिक खाने वाले कवक की खोज की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जर्मनी। जर्मनी देश के वैज्ञानिकों ने प्लास्टिक खाने वाले कवक की खोज करी है। अगला क्वेश्चन है, गूगल के CEO को IIT खड़गपुर ने मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया है। इनका नाम क्या है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, सुंदर पिचाई। अगला क्वेश्चन, 9वें T20 महिला एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रीलंका ने जीता है 9वें T20 महिला एशिया कप 2024 का खिताब। और इसी के साथ डिटेल में समझते हैं, श्रीलंका महिला टीम ने भारतीय महिला टीम को 8 विकेट से हराकर पहली बार T20 एशिया कप 2024 का खिताब जीता। श्रीलंका का सर्वश्रेष्ठ श्रृंखला का जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी खिताब मिला चमारी अट्टापट्टू को। प्लेयर ऑफ द मैच हर्षिता समर विक्रमा को, सर्वाधिक रन चमारी अट्टापट्टू, सर्वाधिक विकेट दीप्ति शर्मा को मिला है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 2024 कब मनाया गया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, 29 जुलाई को। थीम क्या है? कार्रवाई के लिए आह्वान, कॉल फॉर एक्शन, इंग्लिश में थीम है इसकी। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2024 में राष्ट्रपति भवन के प्रतिष्ठित दरबार हॉल और अशोक हॉल का नाम बदलकर क्या रखा गया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, गणतंत्र मंडप और अशोक मंडप। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2024 में कौन एस्टोनिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्रिस्टन मिशेल जो हैं एस्टोनिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। एस्टोनिया की राजधानी तालीन है, मुद्रा यूरो है, राष्ट्रपति हैं अलार कारेज। अगला क्वेश्चन है, विश्व मस्तिष्क दिवस 2024 कब मनाया गया? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, 22 जुलाई को वर्ल्ड ब्रेन डे 2024 मनाया गया। 2024 की थीम है मस्तिष्क स्वास्थ्य और रोकथाम, इंग्लिश में ब्रेन हेल्थ एंड प्रिवेंशन। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2024 में किसे फिर से 2 साल के विस्तार के साथ वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी। अगर हम बात करें CSIR की, 26 सितंबर 1942 को स्थापना हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, 48वें कोपा अमेरिका चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्जेंटीना ने 48वें कोपा अमेरिका चैंपियनशिप 2024 का खिताब अपने नाम करा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जुलाई 2024 में किसे वित्तीय कार्रवाई कार्यबल FATF के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, एलिसा डी आंदा मद्राजो को। अगला क्वेश्चन, जुलाई 2024 में किस देश के आदित्य L1 मिशन ने पहली हेलो कक्षा को पूरी की है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, भारत देश ने।
अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2024 में किसने नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डिक शूफ ने। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने पहली बार नए बैंक के नोटों में होलोग्राफिक तकनीक का इस्तेमाल शुरू किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जापान। जापान ने नए बैंक के नोटों में होलोग्राफिक तकनीक का इस्तेमाल शुरू किया है पहली बार। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2024 का खिताब किस देश की टीम ने जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत देश की टीम ने जीत लिया है आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2024 का खिताब। भारत ने फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराकर आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2024 का खिताब दूसरी बार जीता। भारत ने पिछली बार टी20 विश्व कप 2007 में यह खिताब अपने नाम करा था। अगला क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस 2024 कब मनाया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 11 जुलाई को मनाया गया है विश्व जनसंख्या दिवस 2024। थीम क्या है इसकी? किसी को पीछे ना छोड़ना, सभी को गिनना। टू लीव नो वन बिहाइंड, काउंट एवरीवन इसकी थीम है। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2024 में फ्रांस के शीर्ष नागरिक पुरस्कार शेवेलियर डी ला लीजन डी ऑनर यानी कि नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, रोशनी नादर मल्होत्रा को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 2024 के अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, डैरोन एसमोग्लू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन को। अगला क्वेश्चन है, टाटा ट्रस्ट का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, नोएल टाटा को टाटा ट्रस्ट का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन, भारतीय तटरक्षक बल यानी कि आईसीजी के 26वें महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, परमेश शिवमणि को भारतीय तटरक्षक बल यानी कि आईसीजी के 26वें महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। आईसीजी का मुख्यालय नई दिल्ली में है। स्थापना 1 फरवरी 1977 को हुई थी। भारतीय तटरक्षक स्थापना दिवस 1 फरवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अफगानिस्तान ए ने अल अमराट क्रिकेट ग्राउंड पर किस टीम को 7 विकेट से हराकर एसीसी पुरुष टी20 इमर्जिंग टीम एशिया कप 2024 जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्रीलंका ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, डिटेल में समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को हम। यहाँ पे आपको ये पता लगा कि एसीसी पुरुष टी20 इमर्जिंग टीम एशिया कप 2024 का जो विजेता है ना, वो अफगानिस्तान ए है। अफगानिस्तान ए ने किसे हराया है? श्रीलंका ए को हराया है। ठीक है, डिटेल में समझते हैं। अफगानिस्तान ए पुरुष क्रिकेट टीम ने श्रीलंकाई ए टीम को 7 विकेट से हराकर छठा आईसीसी पुरुष टी20 इमर्जिंग टीम्स एशिया कप 2024 जीता। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2024 में खेल मंत्रालय ने निम्न में से कौन सा पुरस्कार बंद कर दिया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, ध्यानचंद लाइफ टाइम पुरस्कार को बंद कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2024 में एशियाई सुनहरी बिल्ली असम के किस राष्ट्रीय उद्यान में देखी गई है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, मानस राष्ट्रीय उद्यान में देखी गई है एशियाई सुनहरी बिल्ली। सखाराव पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। सखाराव पुरस्कार 2024 किसे मिला है? मारिया कोरिना मसाडो और एडमंडो गोंजालेस को। डिटेल में समझ लेते हैं कि किस देश के हैं ये। वेनेजुएला देश के हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना दिवस 2024 कब मनाया गया? इंडियन नेवी डे की बात हो रही है ये। आंसर हो जाएगा 4 दिसंबर को मनाया गया भारतीय नौसेना दिवस 2024। इसकी थीम क्या है? नवाचार और स्वदेशीकरण के माध्यम से ताकत और शक्ति। इंग्लिश में स्ट्रेंथ एंड पावर थ्रू इनोवेशन एंड इंडिग्नेशन। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, 2 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस। ये आपको ध्यान रखना है। इसकी थीम क्या है? स्वच्छ वायु, हरित पृथ्वी, सतत जीवन की ओर एक कदम। इंग्लिश में क्लीन एयर, क्लीन ग्रीन अर्थ, अ स्टेप टुवर्ड्स सस्टेनेबल लिविंग। साहित्य के क्षेत्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हान कांग को मिला है साहित्य के क्षेत्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार। और आपको बताना चाहता हूँ किस देश की हैं ये? दक्षिण कोरिया देश की हैं हान कांग, जिनको कि लिटरेचर के क्षेत्र में यानी कि साहित्य के क्षेत्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार मिला है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जापान के 102वें प्रधानमंत्री कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिगेरू इशिबा जो हैं जापान के 102वें प्रधानमंत्री बने हैं।
जापान की राजधानी टोक्यो है, यहाँ की मुद्रा येन है, प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा नए बने हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के एंड्रो गांव को 2024 का सर्वश्रेष्ठ विरासत पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, मणिपुर। मणिपुर का है एंड्रो गांव, जिसे कि 2024 का सर्वश्रेष्ठ विरासत पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला है। अगला क्वेश्चन है, विश्व हृदय दिवस 2024 कब मनाया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस वर्ल्ड हार्ट डे मनाया गया है। थीम क्या है इसकी? 2024 से 2026 तक की थीम है, कार्य के लिए हृदय का प्रयोग करें, यूज हार्ट फॉर एक्शन। अगला क्वेश्चन, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत ने 39वां स्थान हासिल किया है, 39वां। संस्करण इसका 17वां है, जारी करता है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। टॉप 3 देखिए, स्विट्जरलैंड नंबर 1 पे, स्वीडन नंबर 2 पे, यूएसए नंबर 3 पे, भारत का स्थान 39, आखिरी स्थान अंगोला को मिला है। तो क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, कौन अगला वायुसेना उपप्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, एसपी धाड़कर को अगला वायुसेना उपप्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, दिलीप ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंडिया ए ने दिलीप ट्रॉफी 2024 का खिताब अपने नाम करा। इंडिया ए ने दिलीप ट्रॉफी 2024 का खिताब जीत लिया है। मयंक अग्रवाल की कप्तानी में इंडिया ए टीम ने आखिरी और फाइनल राउंड में ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी वाली इंडिया सी को 132 रन से हराया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, ओलेग कोनेरेंको और निकोलाई चुब ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में सबसे लंबे समय तक लगातार रहने का रिकॉर्ड बनाया है, यह किस देश से हैं? तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, रूस देश से। अगला क्वेश्चन है, विश्व गैंडा दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, 22 सितंबर को विश्व गैंडा दिवस 2024 मनाया गया है। इसकी थीम क्या है? पांचों को जीवित रखें, कीप द 5 अलाइव। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किसे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, राजविंदर सिंह भट्टी को CISF यानी कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, किस देश ने सैफ यानी कि साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 20 चैंपियनशिप फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब जीता है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, बांग्लादेश ने। अगर हम बात करें 2024 सैफ अंडर 20 चैंपियनशिप की 6वां संस्करण का आयोजित हुआ, आयोजन स्थल इसका ललितपुर नेपाल, चैंपियंस बांग्लादेश रही है, रनर अप नेपाल। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2024 में किसे रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, सतीश कुमार को रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, B श्रीनिवासन को NSG का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किसे संघ लोक सेवा आयोग यानी कि UPSC के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रीति सूदन को UPSC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 में किसने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में भारत के लिए पहला पदक जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मनु भाकर ने। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को ने किस राज्य के अहोम राजवंश के मोइद्दम्स को भारत के 43वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, असम राज्य में स्थित है अहोम राजवंश का मोइद्दम, जिसे कि 43 नंबर का विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। जुलाई 2024 में किस कंपनी ने फ्रीडम 125 नामक दुनिया की पहली CNG मोटरसाइकिल पेश की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बजाज ऑटो लिमिटेड ने। आपको बताना चाहता हूँ कि दुनिया की पहली CNG मोटरसाइकिल को पेश किया है फ्रीडम 125 नाम से। अगला क्वेश्चन है, किन भारतीय खिलाड़ियों को पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह के लिए महिला और पुरुष ध्वजवाहक के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, B और C दोनों, PV सिंधु और अचंता शरत कमल को। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान दाना यानी कि डाना का नामकरण किस देश ने किया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, कतर देश ने बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान दाना का नामकरण किया है।
अक्टूबर 2024 में मिस ग्रैंड इंटरनेशनल का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रचेल गुप्ता जो हैं मिस ग्रैंड इंटरनेशनल का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बनी हैं। चिकित्सा या फिजियोलॉजी के क्षेत्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूवकोन को चिकित्सा या बोल सकते हो फिजियोलॉजी का नोबेल पुरस्कार मिला है 2024 का। वैज्ञानिक विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूवकोन ने माइक्रो आरएनए की खोज और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन विनिमय में इनकी भूमिका के लिए फिजियोलॉजी या बोल सकते हो मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार जीता है 2024 का। ब्राज़ील ग्रैंड प्रिक्स 2024 किसने जीती है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी मैक्स वेरस्टेपन जो कि नीदरलैंड के हैं। इन्होंने ब्राज़ील ग्रैंड प्रिक्स 2024 का खिताब अपने नाम करा। तो फ्रेंड्स ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 251 क्वेश्चन करवा दिया। अब आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट है, ठीक है। और आपको बताना चाहता हूँ कि डेली करंट अफेयर का फ्री में टेस्ट लगाने के लिए ना रवि स्टडी ऐप को आप इंस्टॉल कर लेना, क्योंकि टेस्ट ही आप सभी को बेस्ट बनाता है। और आप सभी के लिए मैंने ना टेस्ट फ्री कर दिया है। रवि स्टडी ऐप को आप इंस्टॉल करिए और फ्री में टेस्ट लगाइए। तो फिलहाल तो आप 3 क्वेश्चन का आंसर कॉमेंट बॉक्स में दे दीजिए। पहला क्वेश्चन है एशियाई विकास बैंक यानी कि ADB का 11वां अध्यक्ष किसे चुना गया है? 4 ऑप्शन है आपकी स्क्रीन के ऊपर। दूसरा क्वेश्चन है डेविस कप 2024 का खिताब किसने जीता है? 4 ऑप्शन है। नेक्स्ट है भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि CAG कौन बने हैं? 4 ऑप्शन है। दोनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में, तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। आपको ये वीडियो कैसी लगी है आपने फीडबैक भी जरूर देना है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करके जाना, ठीक है। वीडियो कंप्लीट हो गई है। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको डेली करंट अफेयर पढ़ना है करंट अफेयर्स बाय रवि को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ हमारी पब्लिकेशन आ चुकी है www.raviaditipublication.com। 15 दिसंबर से ये एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ पे आप जाके हमारी हर एक बुक को बाय करके अपने एग्जाम की तैयारी को मजबूत बना सकते हो। अब ये बुक आपको होम एड्रेस पे डिलीवर हो जाया करेगा। हमारी वेबसाइट है www.ravibooks.pdf.com, ठीक है। यहाँ से जाके हमारी PDFs बाय कर सकते हो। वार्षिक अंक 2024 भी आ गया हुआ है, वो भी बाय कर सकते हो। मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप है, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए अपने फ़ोन में, ठीक है। और हमारा टेलीग्राम रवि स्टडी जी के नाम से है। कमेंट बॉक्स में आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो अपना नाम जरूर बताना फ्रेंड्स, ताकि मैं आपके लिए उस एग्ज़ाम से रिलेटेड कंटेंट लेकर आ सकूं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करके जाना, ठीक है। और रवि स्टडी ऐप को इंस्टॉल कर लेना। कोई भी PDF अगर आपको चाहिए तो उसकी वेबसाइट आपको बता चुका हूँ www.ravibooks.pdf.com। और सबसे गुड न्यूज़, हमारी पब्लिकेशन आ चुकी है। अब आपको हर एक बुक आपके होम एड्रेस पर डिलीवर होकर मिलेंगी। वेबसाइट आपको बता चुका हूँ www.raviaditipublication.com। 15 दिसंबर के बाद से ये एक्टिवेट हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।